जय हिंद साथियों। स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करिएगा और आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर है। हम लोग 18 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलते हैं। अगर 18 क्वेश्चन सही है मतलब हमारी तैयारी भी सही है, और अगर इससे कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं मतलब तैयारी में अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते रहें। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है। बोला है कि जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो। तो जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे हम कहते हैं निर्मूल। निर्मूल, मूल का अर्थ होता है जड़। देखिए, मूल जो होता है तो इस मूल का अर्थ ही होता है जड़। तो जिसका जड़ या आधार का पता ना हो वो निर्मूल, यानी बिना मूल का, बिना जड़ का। और निराकार क्या होता है? तो निराकार होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, वो होता है निराकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा वर्तनी से है। बोला है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ये हमारा प्रश्न 2 है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं तो ये अधीन लिखा है, जबकि शुद्ध होता है अधीन, उसमें छोटा आ रहता है और इसमें बड़ा आ दिया है, इसलिए ये गलत है। और दूसरा देखिए ये लिखा है व्यवहारिक। तो इसमें आप लोग लास्ट में देखिए इक जुड़ा है, व्यवहारिक में इक जुड़ा है। तो जब भी हम किसी में इक प्रत्यय लगाते हैं तो देखिए जैसे शुद्ध, ये मेन शब्द क्या रहा होगा? व्यवहार। ठीक है, व्यवहार प्रमुख शब्द है, इसमें हमने इक प्रत्यय जोड़ के नया शब्द बनाया। तो जब हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शुरू का जो छोटा आ रहता है वो बड़ा आ बन जाता है। तो ये बड़ा आ बन के बनेगा व्यावहारिक। व्यावहारिक। और यहाँ पर छोटा वाह यानी व्या लिखा है, इसलिए ये गलत है, इसे होना चाहिए व्यावहारिक। आप लोग याद रखिएगा, जब भी किसी शब्द के अंत में इक प्रत्यय रहेगा तो शुरू में छोटा आ नहीं बड़ा आ आएगा, जैसे यहाँ पर व्यावहारिक होना चाहिए। अब देखिए तीसरे ऑप्शन है मिष्ठान। तो ये भी गलत है, क्योंकि शुद्ध शब्द होता है वो होता है मिष्टान। आधा खटकोण वाला सा रहेगा और ये टा रहेगा, जहाँ पर यहाँ पर देखिए ठा है उसके स्थान पर होना चाहिए टा। तो ये मिष्टान शुद्ध होता है, तो ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी लिखा है अत्यधिक, तो यही हमारा राइट आंसर है। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमें देखिए अशुद्ध वाक्य छांटना है। दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य में अशुद्ध वाक्य छांटना है, तो पढ़ लेते हैं इसे। मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, एकदम राइट है, पढ़कर समझ में आ जाता है कि सही है। दूसरा है कि इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका और अमेरिका एक ही है, इसलिए ये भी राइट आंसर है। तीसरा लिखा है कि गोलियों की बौछार हो रही है। तो गोलियों की बौछार ही होती है, ये भी राइट है। कभी कभी आप लोग देख लेंगे किसी वाक्य में लिखा रहेगा कि गोलियों की बाढ़ आ गई है, तो वो बाढ़ वाला गलत रहता है, गोलियों की हमेशा बौछार होती है। तो ये राइट आंसर मतलब ये राइट है, और हमें इसमें अशुद्ध छांटना है। तो इसको पढ़िए आप। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। पढ़ने से ही एकदम गलत लग रहा है, और इसमें क्या गलती है देखिए, व्यवस्था और प्रबंध ये दोनों एक जैसे शब्द हैं, तो इसमें रिपीटेशन हुआ है इसलिए ये गलत है। इसे सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि पुस्तक छापने की व्यवस्था करें या फिर पुस्तक छापने का प्रबंध करें। तो यहाँ पर व्यवस्था और प्रबंध एक साथ आ गया, इसलिए ये गलत है और यही हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए पर्यायवाची से पूछा है, अनेक का पर्यायवाची पूछा है। तो अनेक जो है ये सेना का पर्यायवाची होता है, अनेक सेना का पर्यायवाची होता है। और अनीकिनी, अनीकिनी ये भी सेना का पर्यायवाची होता है। दल सेना का पर्यायवाची होता है। चमू सेना का पर्यायवाची होता है। तो आप लोग सेना का पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ये सभी पर्यायवाची याद कर लीजिए, अग्नि का, घोड़ा का, अर्जुन का, ये सभी इम्पोर्टेंट रहते हैं, बार बार पूछा जाता है। अब देखिए इसमें भी हमें अशुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो ये देखिए दोबारा से वही प्रश्न आ गया, इसे हम छोड़ रहे हैं। अब देखिए ये इसमें हमें गलत युग्म बताना है। तो पहला है जागृत और सुषुप्त। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। फिर देखिए निष्काम सकाम, ये भी एक दोनों के दूसरों के विलोम हैं। और ये करुण निष्ठुर, तो ये भी एक दूसरे के विलोम हैं। तो ये तीनों में विलोम शब्द एक दूसरे का है। और ये देखिए राग और रंग, ये एक दूसरे का विलोम नहीं है, इसलिए ये युग्म गलत है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची से है।
पुलिन किसका पर्यायवाची है? पुलिन का पर्यायवाची पूछा है तो पुलिन जो है ये किनारा का पर्यायवाची है। किनारा हो गया, तट हो गया, कूल हो गया, ये सभी जो नदी का तट होता है उसके पर्यायवाची हैं। पुलिन, किनारा, तट, कूल। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आया है, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। तो अंक शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर देखिए अंक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो अंक शब्द का अर्थ गोद भी होता है। आप लोग देखे होंगे या पढ़े होंगे मुहावरे में भी कि अंक में भर लेना मतलब गोद में भर लेना होता है। तो अंक का अर्थ गोद भी होता है और अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है। अंक का अर्थ चिन्ह भी हो जाता है और अंक का अर्थ संख्या भी होता है। जैसे हमने 1 2 3 लिखा तो ये सभी संख्याएं ये अंक हैं। तो अंक का अर्थ संख्या भी होता है लेकिन अंक का अर्थ अंग नहीं होता है। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है, जिसकी गणना ना हो सके। जिसकी गणना ना हो सके उसे हम कहेंगे अगणनीय। और जिसका कोई अंत ना हो वो होता है अनंत। अपार जिसका कोई पार ना है। और अपरिमित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है वो होता है अपरिमित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में हमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो इसे आप लोग पढ़िए, इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ये है, सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ये है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े। मैंने गृह कार्य कर लिया है। तो देखिए ये तीनों वाक्य शुद्ध हैं। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें एकदम सही है। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े ये भी शुद्ध है। मैंने गृह कार्य कर लिया है ये भी सही है। और ये वाक्य गलत है तो इसमें देखिए क्या गलती है। ये लिखा है सोदाहरण फिर सहित। तो सोदाहरण का मतलब होता है उदाहरण सहित। सोदाहरण का मतलब हो जाता है उदाहरण सहित। और फिर से एक बार सहित लिखा है तो यहाँ पर भी देखिए रिपीटेशन हो गया है। जब भी रिपीटेशन होता है तो वो वाक्य गलत हो जाता है। इसे सिर्फ इतना होना चाहिए कि सोदाहरण उत्तर दीजिए या फिर होना चाहिए कि उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन है इसलिए ये गलत है। तो रिपीटेशन वाला काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन की वर्तनी से है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो पहला देखते हैं द्रष्टव्य। द्रष्टव्य की वर्तनी एकदम शुद्ध है। और दूसरा ऑप्शन है अतिशयोक्ति। तो इसकी वर्तनी भी शुद्ध है। अतिशयोक्ति में कभी कभी क्या दे देता है, ऐसे लिख देता है अतिशयोक्ति, आधा सा कर देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें आधा सा रहता है वो वाली वर्तनी गलत है। राइट वर्तनी है अतिशयोक्ति, क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है अतिशय धन उक्ति, इसलिए ये वर्तनी सही है। फिर चौथे में है गत्यवरोध। इसकी भी वर्तनी एकदम सही है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है उच्छृंखल, इसकी वर्तनी गलत है। क्योंकि उच्छृंखल में क्या होता है, आधा चा रहता है तब छा रहता है। उच्छृंखल ऐसे लिखा जाता है, पहले आधा चा होता है। यहाँ पर आधा चा नहीं है इसलिए ये गलत है और यही हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए मुहावरे से है। क्या बोला है कि विश्वासघाती मित्र के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है। तो विश्वासघाती मित्र कौन होता है, आस्तीन का सांप। आस्तीन के सांप मुहावरे का अर्थ होता है विश्वासघाती मित्र। काठ का उल्लू होता है महामूर्ख। औंधी खोपड़ी भी हम मूर्ख के लिए प्रयोग करते हैं। और कूप मंडूक क्या होता है, कुएं का मेंढक। इसका अर्थ होता है सीमित ज्ञान रखने वाला या फिर जिसकी सोच सीमित रहती है उसके लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें। क्या है ये शब्द कि जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो। तो जिसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती उसके लिए एक शब्द होता है निःस्पृह। जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि जिसे कोई आकांक्षा ना हो तो उसे कहते हैं निःस्पृह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये सभी इसके आंसर गलत हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा वर्तनी से है। वर्तनी से अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये आ गया, वर्तनी से है। तो ये शुश्रूषा शुश्रूषा सब में लिखा, लेकिन इन सब की वर्तनी गलत है। राइट शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है। ये पहले सलजम वाला सा, फिर सरा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ा सा सु, फिर ये सरा रहेगा शुश्रूषा। इसकी वर्तनी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है
कि वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप क्या होगा। यानी ये जो अशुद्धि है तो इसे ही हमें छांटना है, इसका अशुद्धि का शुद्ध रूप क्या होगा, यानी इसकी जगह पर हमें शुद्ध रूप क्या रख सकते हैं। तो देखिए, यह बनारस की सबसे सुंदरतम बनारसी साड़ी है। तो यहाँ पर जो ये सबसे और सुंदरतम लिखा है, ठीक है, तो सुंदरतम का मतलब क्या होता है, सुंदरतम का मतलब ही हो जाता है सबसे सुंदर। तो यहाँ पर सबसे सबसे 2 बार हो गया, इसलिए इस वाक्य में यही अशुद्धि है। तो इस अशुद्धि का हमें शुद्ध रूप बताना है कि अशुद्धि का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम सबसे हटा देते हैं तो ये हो जाएगा कि यह बनारस की सुंदरतम बनारसी साड़ी है। सुंदरतम का मतलब कि सबसे सुंदर बनारसी साड़ी है, तो यही इसका राइट होगा। तो शुद्ध रूप में हमें सबसे हटा के सुंदरतम बस रखना होगा कि यह बनारस की सुंदरतम बनारसी साड़ी है। तो यहाँ पर हो जाएगा सुंदरतम। तो ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए शुद्ध वर्तनी से है, इसमें भी हमें सही वर्तनी बताना है। तो अक्षौहिणी की सही वर्तनी है ये अक्षौहिणी। पहले महाभारत काल में सेनाएं, देखिए आप लोग सुने होंगे कि 18 अक्षौहिणी 12 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी। तो अक्षौहिणी ऐसे लिखा जाता है, ये सभी गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मुहावरा से है। अंटी मारना का अर्थ है, तो अंटी मारना का अर्थ होता है चाल चलना, चाल चलना होता है अंटी मारना का अर्थ, ये सभी इसके गलत हैं। अगला क्वेश्चन विलोम से है। सकाम का विलोम पूछा है, तो सकाम का विलोम होता है निष्काम, सकाम का विलोम होता है निष्काम। और सक्रिय का विलोम हो जाता है निष्क्रिय, सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय, सकाम का विलोम निष्काम। सक्षम का विलोम होता है अक्षम, सक्षम का विलोम होता है अक्षम। और प्रिय का विलोम हो जाता है अप्रिय, प्रिय का विलोम होता है अप्रिय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब ये देखिए पर्यायवाची से पूछा है, हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो हाथ का पर्यायवाची होता है पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ। नग क्या होता है, नग देखिए जो हमारे अंगूठी में होता है वो भी नग होता है। और नग, नग क्या होता है, पहाड़ का भी पर्यायवाची नग ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। शार्दूल शेर का पर्यायवाची होता है। और पतंग तो आप लोगों को पता ही है, पतंग एक उड़ने वाली होती है। पतंग नाव का भी पर्यायवाची होता है, सूर्य का भी होता है। और पतंग कीट के प्रयोग में भी होता है। तो आज के हमारे प्रश्न पूरे होते हैं। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कितना है। फिर से मिलेंगे आप लोगों से अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।